एवरीवन, आई एम पीहू और आज बात करेंगे हम इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन पे। हाउ टू मैनिफेस्ट इंस्टेंटली। मैं इसी वक्त इसी पल में कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकती हूँ क्या? 101%। आप हर एक चीज़ को बहुत आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी पावर अंदर की आपको बढ़ानी है वो होती है अपने ऊपर काम करके। मैनिफेस्टेशन टाइम पे डिपेंड नहीं करती है कि आज होगा कल होगा, ये इतना बड़ा है या क्या है। ये सिर्फ अवेयरनेस पर डिपेंड करती है। इस समय में, इस वक्त में, अभी वो चीज़ आपके पास है। अगर आप अवेयरनेस में हो, आप प्रेजेंट मोमेंट में हो, आप उस चीज़ को फील कर चुके हो, इट मीन्स कि वो चीज़ आपको अभी के अभी मैनिफेस्ट हो गई है और तुरंत उसका रिजल्ट भी आपको दिखने लगेगा। हर एक चीज़ आपकी दिखेगी, ना उसके लिए 1 मिनट का टाइम चाहिए, ना दिन का चाहिए, ना ईयर का चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो अगर हमारी चीज़ों पर रहे तो इंस्टेंटली हमारी मैनिफेस्टेशन हो जाती है। हमारी डिज़ायर हमारी कॉन्शियसनेस में होनी चाहिए। कॉन्शियसनेस मतलब अवेयरनेस, कि हम अभी अवेयर हैं और अगर हम ये महसूस कर रहे हैं कि ये चीज़ मेरे पास है, मैं खुश हूँ, तो वो उस टाइम क्रंच को तोड़कर वो मैनिफेस्ट हो जाती है। वो पहले से ही एग्जिस्ट करती है, वो चीज़ पहले से आपके लिए करके रखी है, इसीलिए वो थॉट आपके पास आया है, इसीलिए आप उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो। और जैसे ही आप अवेयरनेस में आते हो वो चीज़ आपको मैनिफेस्ट हो जाती है। वो कहीं दूर नहीं होती है, वो हमारे पास ही होती है। लेकिन हमारी मैनिफेस्टेशन सिर्फ और सिर्फ हमसे अवेयरनेस मांगती है, कॉन्शियसनेस मांगती है कि आप अगर पूरी तरीके से अवेयर हो, उसी में मर्ज हो, तो वो उसी वक्त उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। मैनिफेस्टेशन तो ऑलरेडी हमारे अंदर होती है, लेकिन जैसे ही आप उसके अवेयरनेस में होते हो, उस चीज़ के प्रति कॉन्शियस होते हो, वो तुरंत रिजल्ट दे देती है आपको। नॉट अब मैनिफेस्ट होती है, वो रिजल्ट देती है तब आपको। मैनिफेस्टेशन कैसे? जब हम उसको मर्ज करते हैं, हम उस चीज़ को अफर्म करते हैं, विजुलाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो हम मैनिफेस्टेशन की प्रोसेस करते हैं कि वो हमारे अंदर मर्ज होता है और उसके बाद हमको उसका रिजल्ट मिलता है। इसलिए क्यों कहते हैं कि भाई आप पहले उसे महसूस करो, आप उस पर फेथ रखो, आप उस पर ट्रस्ट करो। सारी चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि वो एक मैनिफेस्टेशन की आप प्रोसेस रखते हो। जब तक कि आप उस पर फेथ नहीं लाओगे, फेथ में रख कर अवेयरनेस में नहीं आओगे, वो चीज़ आपको रिजल्ट नहीं दिखाएगी। जब भी आप उस चीज़ पे अपना फोकस लेके जाते हो, जब आप उस पर डीपली फेथ रखते हो, बिलीव करते हो, फिर आप उस चीज़ से अलाइंड होते हो और फिर उस प्रेजेंट मोमेंट में जीते हो, देन वो चीज़ आपको मैनिफेस्ट हो जाती है। ये इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन की सबसे पावरफुल लाइन है। पहले क्या रखना है? आपको फोकस लेके जाना है। समथिंग जो भी मैनिफेस्ट करते हो उस पर फोकस लेके जाओ। उसके बाद उस पर अपना डीप बिलीव बनाओ। डीप बिलीव बनाने के लिए आपको जो भी करना पड़े उस चीज़ के लिए करो। आपका फेथ बन गया, फिर आप अलाइंड हो गए। अलाइन कैसे होते हैं? मेडिटेशन करके, ग्रैटिट्यूड करके आप उस डिज़ायर से अलाइंड हो गए। फिर आप प्रेजेंट मोमेंट को जीने लगे, आपने सब कुछ छोड़ दिया, लेट गो कर दिया, आप प्रेजेंट मोमेंट में हो, आप अवेयरनेस में हो, आप हर एक चीज़ को महसूस कर रहे हो। देन वो चीज़ आपको वेट नहीं करवाती, ऑलरेडी वो रियल आपकी लाइफ में होती है। आप वो बन चुके होते हो और उस चीज़ को आप एक्सपीरियंस करते हो। हम अगर उस पर बिलीव नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उस चीज़ को ऊपर ऊपर देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उससे डिले कर रहे हैं।
हम अगर ये सोच रहे हैं कि एक टाइम आएगा, परफेक्ट उसका टाइम आएगा, फिर वो चीज़ उस दिन मैनिफेस्ट होगी, अभी तो मैं इस पर काम कर रही हूँ, तो आप उसे डिले कर रहे हो। वो टाइम सिर्फ इल्यूज़न है। अगर मैं ये कह रही हूँ ना कि ये चीज़ मुझे 2 दिन बाद मैनिफेस्ट होगी, या ये चीज़ मुझे 30 दिन बाद मैनिफेस्ट होगी, जैसे हम बनाते हैं ना अपना 30 दिन का एक वो, तो आप उस मोमेंटम में आने के लिए बनाते हो, न कि वो 30 दिन बाद आपको मैनिफेस्ट होने वाली है। वो उसी वक्त से अपना मोमेंटम बनाना शुरू होती है। उस टाइम क्रंच को आप जैसे ही पार करते हो, वो चीज़ आपको मैनिफेस्ट हो जाती है, इंस्टेंट मैनिफेस्ट हो जाती है। तो कभी भी अपने माइंड में ये मत बनाइए कि मैं इतने दिन में इस चीज़ को मैनिफेस्ट करूँगा, या ये चीज़ें इतने दिन में काम करती है। बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ एक शिफ्ट लेना है। कहाँ? अपनी फेथ का, अपनी फोकस का, अपने अलाइंड होने का, और इस प्रेजेंट मोमेंट में आने का। मैं इंस्टेंट मैनिफेस्ट करने के लिए सिर्फ 4 चीज़ें करनी है आपको। फिर से बता रही हूँ, फोकस में आने के लिए फोकस लाओ उस चीज़ पे जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। डीप बिलीव रखो उस पर, बनाओ अपना बिलीव, उस पर बिलीव किया। उसके बाद अलाइंड हुए। अलाइंड होना मतलब कि खुश रहना, जो चीज़ें आपका करने का मन कर रहा है आप कर रहे हो, और आप फ्री हो। फिर प्रेजेंट मोमेंट को आप जी रहे हो। जब आप अलाइंड होते हो तो आप हर एक प्रेजेंट मोमेंट को महसूस करते हो। देन चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती, उसी वक्त हो जाती है, कोई देरी नहीं लगती है। हमारा बिलीव है वो ही बनने में बस टाइम लेता है, टाइम क्रंच वही लगाता है हमारे लिए। तो जिस मोमेंट में हम शिफ्ट लेते हैं एक अवेयरनेस में आने के लिए, जिस मोमेंट में हम अपनी रियलिटी को चेंज करते हैं, अपने अंदर की रियलिटी को, वो डिज़ायर उसी वक्त हमें मैनिफेस्ट हो जाती है। वो फिर फ्यूचर में नहीं होती, वो हमसे कहीं दूर नहीं होती, वो ऑलरेडी हमारे अंदर होती है, वो हमारे अंदर एग्जिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि अब हम कॉन्शियसनेस में हैं, अब हम अवेयरनेस में हैं। हम पूरी तरीके से कॉन्शियस है कि मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या फील कर रही हूँ, मैं क्या प्राप्त करना चाहती हूँ, मेरा फोकस किस चीज़ पे है, मैं किस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, मुझे क्या रेजिस्टेंस सता रहे हैं, मुझे क्या करना है इन चीज़ों के लिए। सब कुछ कॉन्शियसनेस के थ्रू होता है। एवरीथिंग इज़ कॉन्शियसनेस। इसीलिए ना नेविल गोडार्ड ने सबसे ज़्यादा कॉन्शियसनेस पर जोर दिया है। कॉन्शियसनेस कुछ नहीं, अवेयरनेस को ही कॉन्शियसनेस बोला जा रहा है। कि आप सब कुछ क्या कर रहे हो कि अभी नाउ इस प्रेजेंट मोमेंट में होकर आप चीज़ों पर फोकस लेके जा रहे हो, कि आप कैसा महसूस करते हो, आप क्या सोचते हो, आप किस चीज़ पर फेथ रखते हो। जैसे जैसे आप करते जा रहे हो वैसे वैसे आपकी मैनिफेस्टेशन होने लग गई है। तो आप ऑलरेडी उस चीज़ तक पहुंच चुके हो, जैसे ही आपने उस चीज़ पर फेथ करना स्टार्ट कर दिया। अब आपको क्या करना है कि ये चीज़ आपकी स्टार्ट हो गई, आप जानना, उस चीज़ को जानना शुरू कर चुके हो कि वो ऑलरेडी आपकी है। फिर यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करता है आपके बिलीव पर, न कि उस समय पर। जैसे कि मैंने कहा ना, कुछ एविडेंस दिखते हैं, कुछ भी ऐसा दिखता है, या आप खुद में हैप्पीनेस हो। मैंने कहा भाई सबसे बड़ा एविडेंस क्या? हम खुद में बहुत अच्छा फील करते हैं, हम बहुत खुश हैं, हम इस प्रेजेंट मोमेंट को जी रहे हैं। इट मीन्स कि ये यूनिवर्स का साइन है, यूनिवर्स आपके बिलीव पर रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब वो आपका प्रत्युत्तर दे रहा है कि अब वो जो चीज़ है वो आपको मैनिफेस्ट हो चुकी है। नॉट इस टाइम में, टाइम मैटर ही नहीं करता। तो जब भी आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, आपको अवेयरनेस में रहना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो, जब भी आप किसी चीज़ को डीपली बिलीव करते हो कि वो ऑलरेडी आपकी हो चुकी है और आप उसमें आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर सब कुछ चेंज होने लगता है। सारी चीज़ें चेंज होती, इंस्टेंट चेंज होती है। तो आप एक बार करके ज़रूर देखिए कि आप जब
मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई इंस्टेंट मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको उस पर 4 चीज़ें करनी है। पहला फोकस लेके आए कि मुझे क्या मैनिफेस्ट करना है। फिर उस पर डीप बिलीव बनाया अपना, बहुत गहरा बिलीव हो गया हमारा कि हाँ इस चीज़ पे, फिर हम अलाइंड हो गए। देन हम प्रेजेंट मोमेंट में जीने लगे। अब और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट को महसूस करना है और उस चीज़ को आपको जीना है। और आप कंप्लीटली उस चीज़ को चेंज कर लोगे ओवरनाइट। इवन 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, आधे घंटे में, 5 मिनट में, विदिन अ सेकेंड उस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर लोगे। वो इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन आपकी रियल बन जाएगी। आप ओवरनाइट उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लोगे और आपकी जो लाइफ है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। क्योंकि हर एक मोमेंट में हम हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं। बताओ कि हमारी फ्रिक्वेंसी किस तरीके की होगी, किस तरीके की हमारी फ्रिक्वेंसी बन जाएगी जब उस चीज़ को आप इतनी आसानी से मैनिफेस्ट करोगे। लेकिन उसके लिए आपको डिसिप्लिन करना पड़ेगा, मतलब आपको खुद को उस चीज़ में बनाए रखना पड़ेगा कि मैं कैसे खुद को रखूं। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।